दिल का सुकून मीडिया यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। किसी भी छोटे बड़े प्रोग्राम, ऑल इंडिया मुशायरा, नातिया मुशायरा, दीनी तकारीर, जलसा, तिलावत के वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर हमारे चैनल पर मौजूद है। अभी कुरान पढ़ी जाए, सुनो कुरान पाक के 7वें पारे की पहली आयत, वइदा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम, कि जब रसूलुल्लाह ने कुरान जिन्नातों के सामने पढ़ा तो जिन्नातों के आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ तो हम मुसलमान हो के भी हमारे जिस्म पे कुरान का असर नहीं होता। बुरा ना मानिए, एक बात आपसे कहें, आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में रहने वाले हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, जैन भाई ये हमारा साथ नहीं देते। दिल पे हाथ रख के बताओ, आप उनका किस चीज में साथ देते हो? आइए दोस्तों, इन्हीं तमाम तरह अशारों की जंजीरों में जकड़कर आपके रूबरू हजरत मौलाना मुफ्ती अलहाज आसिम इकबाल साहब को आपके रूबरू कर रहा हूँ। यकीनन उनके अंदर एक सादगी है और उनकी सादगी को देखते हुए मुझे राहत इंदौरी साहब के मिसरे याद आ रहे हैं कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि वो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पड़े हैं वो पड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हजरत का शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मउ व अतीउ व अनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम व मन युक़ शुह्ह नफ्सिहि फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु अलैहि अस्सलातु वस्सलाम इन्नत तक़वा मिलाकुल हसनात हव कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम सदर जलसा हजरत मौलाना मोहम्मद फैसल साकिबी साहब दामत बरकातुहुम और आज के जलसे की मेरी हाजिरी के असल मुहर्रिक और दाई और इंतहाई मोहब्बत करने वाले और इंतहाई अहम मर्तबे को हासिल कर चुके, अपनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके और अपनी खाकसारी की बुनियाद पर अहले इल्म और अहले नज़र के मंजूर नज़र जनाब हजरत कारी मोहम्मद शराफत साहब दामत बरकातुहू और आज के जलसे की बेइंतहा इतनी कम उम्र में और इतनी खूबसूरत निज़ामत, इतने गहरे अल्फाज और इतनी गहरी मालूमात के साथ हजरत मौलाना ज़की अहमद हसनैनी साहब, अल्लाह आपकी निज़ामत में और निखार पैदा फरमाए। दुआ कीजिए कि आपके इलाके के हैं, अगर आपने इनको सराहा तो इंशाअल्लाह ये हिंदुस्तान के एक मोतबर नाज़िम जलसे के तौर पर उभरेंगे और आपका नाम रोशन होगा। इनका तो होगा ही होगा, आपका होगा। जैसे इमाम नमाज पढ़ाता है तो आपकी हो जाती, चाहे आप पूरे समनपुर में घूमते रहे, चाहे चांदपुर में घूमते रहे, महमूदाबाद में घूमते रहे, सीतापुर में घूमते रहे, इमाम बेचारा आपकी नमाज पूरी करा देता, नहीं कराता। आप इमाम की तो नहीं पूरी कराते कि आप कराते हैं। निजाम समनपुर में यह है कि इमाम मुक्तदी की नमाज पूरी कराता है, या समनपुर के मुक्तदी इमाम की नमाज पूरी करा देते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। ये गांव बहुत खूबसूरत है और मुझे इस गांव के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई। अल्लाह करे कि इसी तरह सारे गांव होने चाहिए, यही मोहब्बत होनी चाहिए। अगर एक घर में 4 फर्द रहते हैं, उसमें एक भी अगर गलत है तो पूरे घर का निजाम बिगड़ जाएगा। अगर गांव के बाशिंदे रहने वाले मजहब मुख्तलिफ हो, मसलक मुख्तलिफ हो, फिक्र मुख्तलिफ,
कारोबार मुख्तलिफ हो, तिजारत मुख्तलिफ हो, नौकरी मुख्तलिफ हो, लेकिन अपने घर की हिफाजत की फिक्र में सब एक हो, तो उस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक घर हो जिसमें 4 बेटे हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक वकील हो और एक प्रोफेसर। अब प्रोफेसर ये सोचे कि हमसे काबिल तो कोई नहीं, डॉक्टर ये सोचे कि हमसे काबिल कोई नहीं, इंजीनियर ये सोचे कि हमसे काबिल कोई नहीं, वकील ये सोचे कि हमसे काबिल कोई नहीं, घर चलेगा? चलेगा? अरे आप बताएं, थोड़ी आपसे तकरीर नहीं कराना है, थोड़ा सवाल हाँ ना करिए, फिर तो तकरीर पूरी हम ही कर देंगे। हाँ ना तो करिए। हमें लगे तो कि जलसे में आए हैं, यह हो सकता है कि बस अब मारे बांधे ले आए गए हैं तो मजबूरी में बैठ गए, ऐसा तो नहीं है ना। खुशी से आए कि नहीं आए? हमें आप बताइए, एक ही घर में 4 फर्द हैं, चारों काबिल, जिस छत के नीचे रहते हैं उस छत में छेद हो जाए, बारिश का पानी टपके, मौसम की तमाम खराबियां उसके रास्ते अंदर आए। अब वकील बोले कि भाई ये मेरा काम नहीं, ये तो मेमार का काम है, राजगीर का काम है। डॉक्टर बोले मेरा काम नहीं, ये तो राजगीर का काम है। वकील बोले मेरा काम नहीं, ये तो राजगीर का काम है। प्रोफेसर बोले कि मेरा काम नहीं, राजगीर का काम है। तो बाप बेचारा फिर एक लड़का और पैदा हो तो उसे राजगीर बनाए, तो घर की छत पूरी कराए। यही तो होगा, यही तो होगा। मुझे आप ये बताइए कि प्रोफेसर होना काबिलियत है, इसमें कोई शक? इंजीनियर होना काबिलियत है, इसमें कोई शक? डॉक्टर होना काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं है ना? है। लेकिन घर की छत में जो छेद हो गया, न प्रोफेसर के बस का, न इंजीनियर के बस का है, न डॉक्टर के बस का है, न वकील के बस का है, उसे कौन पूरा करेगा? एक माहिर कारीगर जो सीमेंट और बालू और रेते को मिला के किसी छेद को भरने का काम जानता है, वही तो पूरा करेगा, नहीं करेगा। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि बसा औकात इंतहाई काबिल आदमी भी बेमतलब हो जाया करता है, और इंतहाई कमजोर आदमी भी बड़े काम का निकल आया करता है। इसलिए दुनिया में ये जो दुनिया है ना पूरी, फमा हादिहिल हयात दुनिया इल्ला लहव व लइब, सुनो अच्छी तरह, ये दुनिया बराए सैर व तफरी नहीं बनाई गई है। आप अपना मकान बराए सैर व तफरी बनाते हैं, आप अपनी दुकान बराए खेल कूद बनाते हैं, आप अपने खेत से मजाक करते हैं, आप अपने रहन सहन में, अपने माहौल में मजाक करते हैं, अपने कपड़ों से मजाक करते हैं, अपने लिबास, अपने खाने पीने से जो आप खाना खा रहे हैं उससे मजाक करते हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया जो अल्लाह ने बना दी, ये तफरी में है, मजाक में है, खेल कूद में है, ऐसे बना दी। और बना तो दी जनाब, फिर हमारे जैसों को लाके बसा भी दिया। ऐसे कौन से लाल हमारे अंदर लगे हैं, ऐसा कौन सा मोती हमारे अंदर चिपका है, ऐसे कौन से सुर्खात के पर हमारे वजूद में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये कायनात दी। ना तो ये कायनात, ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स, ये बेवजह पैदा नहीं हुआ। ये सारे आसमान, ये सारी जमीनें, ये हवाएं, ये फिजाएं, जब वो चाहे तो हवाएं चलाएं, जब वो चाहे तो नहीं चलाएं। आज उनकी मर्जी है कि शानदार हवा चले, चल रही है। अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो सारी दुनिया मिलकर, सारा समनपुर मिलकर भी पेड़ हिलाता, इतनी शानदार हवा नहीं चलती, चल जाती। व तसरीफ रियाह, हवाओं का चलाते रहना, ये अल्लाह के निजाम का काम। जिसने कायनात बनाई है उसको मालूम है कि ये दुनिया क्यों बनी है, इस दुनिया का क्या मकसद है। और जिसने कायनात बना के इंसान को बसाया, और हमें आपको जो बसाया है इस दुनिया के अंदर, आप बड़ी से बड़ी ताकत है। हाथी पाल लो, वो भी आपकी मानेगा कि आपसे मनवाएगा कि आज हमारा फला चीज खाने का दिल कर रहा, लेके आओ, मनवाएगा। हाथी पालो, शेर पालो, लोग पालते, शेर पालो तो शेर क्या कहेगा, आज हिरन खाने का दिल कर रहा, ताजा हिरन लेके आओ, कहता है शेर। अरे चिड़िया घर में पले हैं,
ये पहले सर्कसों में होते थे, अभी भी अगर सर्कस जिंदा होंगे तो होते होंगे उसमें शेर। तो शेर होते हैं, शेर अपनी मर्जी का खाना खाते हैं, जो मयस्सर है वही खाते हैं। शेर भूखा हुआ शिकार पे निकला, हिरन मिला तो हिरन खा लिया, बंदर मिला तो बंदर खा लिया। कि वो मुंतखब करता नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए, आज हिरन ही खाएंगे, आज बकरा ही खाएंगे, ऐसा है? न हाथी अपनी मर्जी का खाए, न शेर अपनी मर्जी का खाए, न गेंडा अपनी मर्जी का खाए, वो सब छोड़ दो। जो जानवर तुम्हारा खेत जोतते हैं वो भी अपनी मर्जी का खाने को नहीं पाते हैं। हो सकता है समनपुर में, हो सकता है उनके लिए अलग से खाने पकते हो कि भाई ये हम खेत पे ले जा रहे हैं, इन्हें जरा खिला दो, अच्छी सी बिरयानी वगैरह, है ना, होता है समनपुर में। हो सकता है भाई, हम समनपुर को तो नहीं जानते, पहली बार हम खुद ही आए हैं। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि आप इस दुनिया की एक इंतहाई खूबसूरत मखलूक है। सारी कायनात अल्लाह ने सिर्फ आपके लिए बनाई, कोई एक चीज ऐसी नहीं है। आप जहां बैठे हैं, ये कुर्सियां बनी किसके लिए बनी? आपके लिए बनी। ये कुमकुमे, ये बिजलियां बनी कि रात के अंधेरे में भी आपको नजर आए, किसके लिए बनी? आपके लिए बनी। आपके सरों पे शामियाने तान दिए गए, किसके लिए तान दिए गए? ताकि ऊपर से बारिश हो या कोई चीज गिरे आपके सर पे ना आए। किसने बनाई? जिसने भी बनाई उसका क्या मकसद है? दो चीजें दुनिया में है मखलूक की शक्ल में, एक वो जो सीधे सीधे अल्लाह ने खुद बना दी, एक वो जो अल्लाह ने इंसान को अकल दे दी और इंसान से कहा कि अपने नफे की चीजें बनाओ। उसने बनाई। इंसान को लगा कि मेरी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, हम बोले 10-20 आदमी सुन सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम बोले तो 500 आदमी सुने। अल्लाह ने इंसान को अकल दी, इंसान ने मशीन बनाई, मशीन से माइक बनाए, हार्न बनाए, साउंड बनाए, और ऑपरेटर को अकल दी, यहाँ माइक रखा, वहां साउंड रखा, पूरे समनपुर में आवाज पहुंच गई। ये अकल किसने दी आपको? खरीद के लाए थे आप? डॉक्टर दे गए थे आपको? वकील दे गए थे आपको? इंजीनियर दे गए थे आपको? कौन दे गया आपको? दो तरह की मखलूक है दुनिया में, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। और अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है इसको मजाक नहीं समझिए। ये सैर और तफरीह की जगह नहीं है, ये अय्याशी की जगह नहीं है, ये मन मर्जी जिंदगी गुजारने की जगह नहीं है। जिस तरह एक बाप अपने घर में बैठकर बहुत कुछ दिल चाहता है उसका, ये करे, ये करे, ये करे, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उसके पैरों में बेड़ी डाल देती है। वो चाहता है कि शानदार कार खरीद कर लाए, वो चाहता है शानदार 2-4 मंजिला मकान बनाए, वो चाहता है कि घर के हर कमरे में शानदार एसी लगा दे, वो चाहता है कि अपने घरों के फर्श में भी शीशे बिछा दे। लेकिन उसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं, वो सोचता है कि अगर ये पैसा इसमें लगा दिया तो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा, मेरे बच्चों की तालीम का क्या होगा, मेरे बच्चों के निकाह का क्या होगा, एक मसला पैदा होगा कि नहीं होगा। तो एक समझदार बाप जिस तरह बावजूद इसके कि वो कर सकता था, उसके पास पैसा था, उसके पास ताकत थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी, कर नहीं पाया वो। इसी तरह इस दुनिया में बसने वाले इंसान हैं। ये इंसान चाहते हैं कि हम इनका खेत मार लें, हम इनकी दुकान हड़प लें, हम इनकी जायदाद खा जाएं, हम इनका फला सामान बटोर लें, लेकिन नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके जिस्म में बेड़ी पड़ी है इज्जत की। आप किसी का खेत मार ले, लोग क्या कहेंगे? बेईमान आदमी। आप किसी की नौकरी खा जाए, लोग क्या कहेंगे? मक्कार आदमी। नहीं कहेंगे। तो जिम्मेदारी का एहसास है। अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं और ये सारी की सारी कायनात, सूरज किसके लिए निकलता है? आप मुझे बताओ, दुनिया में सूरज किस मखलूक के लिए निकलता है सिवाय इंसान के? किसके लिए निकलता है? मुर्गों के लिए तो नहीं निकलता कि उन्हें सुबह सुबह कुकड़ू कुकड़ू बोलना है। निकलता है सूरज। ये रात आई, दिन चला गया, ये रात आई, किसके लिए आई? बैल के लिए ताकि वो सो जाए, हाथी के लिए ताकि वो सो जाए,
घोड़े के लिए ताकि वो सो जाए। सुनो बहुत अच्छी तरह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये सारी कायनात हमने सिर्फ इंसानों के लिए बनाई, इंसानों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। इस दुनिया में बसने वाले बच्चे बच्चियां बहनें, इनके लिए है। ये कायनात बेवजह बेमकसद पैदा नहीं हुई, मुफ्त में पैदा नहीं हुई, फजूल में पैदा नहीं हुई कि आप जो चाहे वो करें, जैसे चाहे वैसे रहें, ऐसा नहीं होता। हमें आप बताइए, आप घरों के जिम्मेदार हैं, आप अपने घर में जैसे चाहे वैसे रहते हैं? आप बताइए, जैसे चाहे वैसे रहते हैं? दिल करे तो नंगे घूम रहे रहते हैं, दिल करे तो सर के बल चले जा रहे हैं, दिल करा तो सारा राशन उठा के पतीले में डाल दिया, पका दिया, सब करते हैं। आप ऐसा करते हैं? आप ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं, इसलिए कि आप ये समझते हैं कि हर चीज का एक सिस्टम है, हर चीज का एक निजाम है, और ये काम अल्लाह ने करके दिखाया। रात है, दिन है, अंधेरे हैं, उजाले हैं, गर्मी है, बरसात है, सर्दी है, मौसम है, तब्दीलियां हैं, हवाएं हैं, हबस है, सब कुछ है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये कायनात बनाई है, बेइंतहा खूबसूरत कायनात, इसका एक एक चीज पर आप नजर दौड़ाइए, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई फायदा बख्श है। जिस जमीन पे आप बैठे हैं, जिस जमीन पे आप बैठे हैं, ये जमीन इतनी नरम है, इस जमीन की नरमी देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, इतनी नरम है कि जिस जमीन पे आप बैठे हैं, आपके पैरों तले घास उगी है, इतनी नरम है ये जमीन कि मामूली सी घास की पत्ती को फाड़ कर बाहर निकल आई। आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? और इतनी सख्त है यह जमीन कि 200-400 लोग इसी जमीन पे बैठे और आराम से बैठे, आराम से बैठे। वरना जब इतनी नरम थी, ये बताओ, अगर ये हरी पत्ती जमीन को फाड़ के बाहर आ सकती है तो इसका मतलब जमीन तो बहुत नरम हुई ना? नहीं हुई। इसका तस्करा कुरान पाक में है, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। अल्लाह की कुदरत देखनी हो तो देखो, जाके खेतों में देखो, गमलों में देखो, पेड़ों में देखो, मदरसा नजीरुल उलूम की शानदार जो बागीचा बना है इसमें देखो। और मैं जब से यहाँ आया हूँ गांव में, समनपुर, मुझे ऐसे गांव बहुत कम दिखे। यहाँ की बहनें पर्दे में हैं, यहाँ के मर्द सलीके में है, तहजीब में है, यहाँ का मदरसा बहुत साफ सुथरा है, यहाँ के लोगों के मिजाज में बहुत नरमी है। और अगर ऐसा है तो यकीन मानो तुम बहुत अच्छे और नेक लोग हो, अल्लाह ने तुम्हें यह भलाई दी है, तय करो इसी तरह रहना है इंशाअल्लाह। अगर बदल दोगे तो अलग बात है, अगर बदल भी जाए, कपड़ा मैला हो जाए तो रास्ता धुलने का है कि काट के फाड़ देने का है। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो कपड़े आप पहने हैं, सुबह सब लोग उतार के आग लगा देंगे? जरा इसकी सीटी कम कर दो। आग लगा देंगे? लगा देंगे, आग लगा देंगे सुबह। क्यों भैया? मैले हो गए थे तो आग लगा दी। आग कोई नहीं लगाता। लगाता है कोई आग? लगाता है कोई आग? अरे सुबह उठेंगे, निरमा लाएंगे, पानी में डालेंगे, 2-4 बार कूटेंगे, उसके बाद निचोड़ेंगे, डाल देंगे, फिर एक इस्त्री मारा, शानदार कपड़े फिर तैयार। तो अगर इंसानों से आपस में लड़ाई हो जाए, इंतशार हो जाए, झगड़ा हो जाए, बवाल हो जाए, नाचाकी हो जाए, नाइत्तेफाकी हो जाए, तो मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे की गर्दन पकड़ लो, मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को जलील कर दो, मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को रुस्वा कर दो। मतलब ये है कि जिस तरह गंदे कपड़े धुले जाते हैं, जिस तरह गंदे कपड़े धुलने के बाद निचोड़े जाते हैं, जिस तरह गंदे कपड़े निचोड़ने के बाद उस पर एक गरम गरम इस्त्री रख दी जाती है, फिर चमक आती कि नहीं आती? बस यही इंसानों को अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, इससे चीजें सीखो। अगर आपस में किसी वजह से खेत का बवाल, अगर आपस में दुकान का बवाल, अगर आपस में नाली का बवाल, आपस में खड़ंजे का बवाल है, तो बैठ के हल करो ना। अल्लाह ने तुम्हें इतनी अकल दी है, छोटे छोटे मसले हल कर लेते हो, मामूली बातें हल कर लेते हो, और इस मसले को हल नहीं कर पाए। हमें नहीं मालूम कि यहाँ किसी तरह का नाइत्तेफाकी होगी। हम तो जब देखे तो हमको अच्छा लगा तो हम ये बात बोल रहे हैं आपसे।
इसलिए मैं बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में दो तरह की चीजें पैदा की हैं। एक वो जो सीधे अल्लाह ने पैदा कर दी, आसमान है, जमीन है, हवाएं हैं। मुझे आप एक बताइए, पूरी दुनिया तरक्की कर गई, यही तो कहते हो ना, पूरी दुनिया तरक्की कर गई, यही तो कहते हो। चला के दिखाओ हवा पेड़ों से, कोई मुल्क चला के दिखाए, कोई मुल्क बारिश करके दिखाए। चंद ममालिक ने आर्टिफिशियल बारिश का सिस्टम बनाया, नतीजा ये हुआ कि आज उनके मुल्कों में पानी ने वो तबाही मचा दी कि पूरे पूरे मुल्क डूब के रह गए। याद रखो, जब अल्लाह की कुदरत से बगावत करोगे तो सजा बहुत खतरनाक होगी। जिस तरह एक बाप के मुकाबले में कोई औलाद उसके सामने खड़ी हो जाए तो बाप जायदाद से आग कर देता, नहीं करता। इस अल्लाह की कायनात में अगर तुम उस तरह रहना चाहते हो जिस तरह तुम चाहते हो तो कभी नहीं रह पाओगे। अगर इस कायनात में उस तरह रहना चाहते हो जिस तरह अल्लाह चाहते हैं, हमेशा रहोगे, जिंदा रहोगे और आबाद रहोगे और आगे तुम्हारे नाम चलेंगे। इसलिए फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें इस दुनिया में कैसे रहना है। इस दुनिया में एक दूसरे की गर्दन पकड़ के रहना, एक दूसरे को एड़ लगा के रहना, एक दूसरे को ठोकर मार के रहना, एक दूसरे की टांग खींच के रहना, एक दूसरे को सता के रहना है। पड़ोसी से परेशान है, बाप बेटे आपस में परेशान है, बाप बेटे माँ बहनें आपस में परेशान है। ये कोई घराने हैं? इसके लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा था। तुमने देखा है, दो बकरियां आपस में लड़ती हैं, 5 मिनट बाद ठीक ठाक टहल रही होती है। तुमने देखा उनके मुकदमे कहीं, उनकी तहसीलें देखी तुमने कहीं, उनके मामलात देखे तुमने कहीं? इंसानों से ज्यादा समझदार तो वो जानवर हैं जो सींग से सींग लड़ाए, सींगें टूट गई, थोड़ी देर के बाद वो फिर आपस में रह रहे हैं। और ये इंसान है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक, सबसे अच्छे लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने सब कुछ पैदा कर दिया, आपस में लड़ पड़े, खानदानी लड़ाइयां चल रही हैं, रिश्तों पे रिश्ते टूट रहे हैं, एक दूसरे की बदनामियां हो रही हैं, एक दूसरे की इज्जतें खेली जा रही है, एक दूसरे से पगड़ी उछाली जा रही। ये तो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। हम इंसान अगर आपस में लड़ेंगे, हमारे लड़ने का मकसद एक है, सिर्फ एक है। अगर आप इसलिए किसी से लड़े कि तुम झूठ बोलते हो तो आपका लड़ना सही है। आप इसलिए लड़े कि तुम दूसरे का हक मार लेते हो तो आपका लड़ना सही। आप इसलिए लड़े कि तुम दूसरे को सताते हो, आपका लड़ना सही। लेकिन इसकी लड़ाइयां तो मुझे नहीं लगता ज्यादा होती, लड़ाइयां तो अपने नफे की होती। हमारा काम नहीं हुआ इसलिए लड़ाई हो गई, हमारा मकसद हल नहीं हुआ इसलिए लड़ाई हो गई। तो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में दो तरह की चीजें पैदा की हैं। एक जो अल्लाह ने खुद पैदा की, वो दुनिया में कोई पैदा नहीं कर सकता। एक ही अल्लाह, एक ही मालिक, एक ही खालिक, कोई दुनिया की ताकत पैदा नहीं कर सकती। अगर अल्लाह ने तय कर दिया कि जमीन पर इंसान बसेंगे तो आप चाहे जितनी दुनिया तलाश लीजिए, इंसान बस नहीं पाए। बस गए कहीं? चांद पे जमीनें बिकी, आपने खरीदी कि नहीं खरीदी मुझे नहीं मालूम। खरीदना हो तो उसका पता आम है, खरीद लीजिए, बिक रही है। भाई समनपुर का आदमी भी चांद पे जमीन खरीदे, अच्छी बात है, और बहुत महंगी नहीं है। एक कंपनी है जो बाकायदा 2-4 साल के बाद दुनिया में जिन्होंने चांद पे जमीनें खरीदी है वो उन्हें ले जाने वाली है। खर्चा लंबा है, जिनको जाना हो वो चले भी जाए। जहां घर है वहां रह नहीं पाते, चांद पे रहने की उम्मीदें लिए बैठे। जिस जगह रहते, अगर मान लीजिए आप चांद पे भी गए और चांद पे भी आपका वही पड़ोसी पहुंच गया जिससे नहीं बनती है, तो फिर वहां से भी चले जाएंगे, आगे सूरज पे चले जाएंगे, कहां चले, सातवें आसमान पे चले जाएंगे। मैं वही बात कह रहा कि अगर नहीं बन रही है तो बनानी पड़ेगी। इलाज ये नहीं है कि चोट लग जाए तो उंगली काट दो, इलाज ये है कि चोट लग जाए तो उंगली का इलाज करा। लेकिन हमारे यहाँ तो बस क्या है, आस्तीन समेट ली जाती है, फैसले सुना दिए जाते हैं और लगता है हर आदमी को। एक बात बहुत अच्छी तरह बता दूं, दुनिया में वो इंसान जो इस दुनिया में इंसान बन के रहेगा हमेशा खुश रहेगा, और जो इस दुनिया में भगवान बन के रहेगा हमेशा बुराई में रहेगा।
इसलिए कि तुम भगवान बने बैठे हो। भगवान ने तो तुम्हें भगवान बनाया नहीं, ईश्वर ने तो तुम्हें ईश्वर बनाया नहीं, अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह बनाया नहीं, बने अल्लाह फिर रहे हो। अब मुझसे पूछोगे अल्लाह कौन बना फिरता है, हम बताते हैं आपको। जो आदमी ये चाहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले, वल्लाही तो बन रहा। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा? तुम्हारे हिसाब से तो आज बारिश नहीं होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। इतनी मेहनत की, इतना शानदार जलसा सजाया, लोग आने वाले थे, बारिश हो गई। आपके हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए थी, हुई कि नहीं हुई? अरे 2-4 किलोमीटर पहले तक हमें बारिश मिली, हुई कि नहीं हुई? याद रखो, किसी बुजुर्ग से किसी ने बहुत अच्छी बात पूछी थी। उनसे पूछा था कि हजरत ये बताइए, दुनिया में सुकून से रहने का आसान रास्ता क्या है? दुनिया में आराम से चैन की बांसुरी बजाकर जीने का रास्ता क्या? तो बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात बताई। कहने लगे, कभी अल्लाह न बनना, कभी ईश्वर न बनना, कभी खुदा न बनना, कभी भगवान न बनना, और कभी ईश्वर के दूत बनने की कोशिश न करना। आसान बात। रसूल बनने की कोशिश नहीं करना, इसलिए कि रसूल बनोगे तो तुम ये चाहोगे कि हम जो कह रहे वो करो, और अगर अल्लाह बनोगे तो ये चाहोगे कि हम जो चाह रहे वो करो। वरना इंसान बन के रहो। तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे, कल लखनऊ चले जाओ, सुबह उठे पेट में दर्द होने लगी, 2 दस्त आ गए, क्या कर लोगे तुम? अब अल्लाह बने फिरोगे तो परेशान रहोगे, इंसान बने रहोगे तो क्या कहोगे? जिस हाल में ऊपर वाला रखे वही सही, उसने चाहा तो अब तक। और होता क्या है, 365 दिन बिल्कुल तबीयत ठीक रही, कभी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा नहीं करते। एक दिन दस्त आ गए तो फिर लो, ना ऊपर वाले को छोड़ा ना नीचे वाले को छोड़ा, सबको सुर सुनाना शुरू कर दिया। वाह भाई, ये तो बड़ी अजीब बात। हमें आप एक बात बताइए, किसी को आप साल भर सेवा करिए आप किसी की, और किसी एक दिन आप सेवा करना भूल जाइए, और अगर वो आपको गाली दे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वही अल्लाह है जो जिस्म में सांसें डाल रहे और वही सांसें निकाल रहे। वरना मरे हुए आदमी के पास भी दिल है, आपके पास भी दिल है। मरे हुए आदमी के पास भी गुर्दे हैं, आपके पास भी गुर्दे हैं। मरे हुए आदमी के पास सर से पैर तक वो सब कुछ है जो जिंदा आदमी के पास है। अगर नहीं है तो सांसें नहीं। सांसें खरीद लेंगे आप? जो चीज अल्लाह ने पैदा कर दी, दुनिया में किसी के बस का नहीं है कि पैदा करे, उसने सांसें पैदा की। डॉक्टर भी आईसीयू में डालकर, क्रिटिकल आईसीयू उसमें डालकर और मास्क चढ़ाकर और हवा पे हवा देकर कहता अभी जिंदा है। और कितनी तो लाशें पड़ी रही हफ्ता भर, मोटा आदमी था, पैसा चलता रहा, जिंदा बना पड़ा रहा। सांसें दे सकता है कोई? कोई तो छोड़ो, कोई माँ अपने बेटे को सांसें नहीं दे सकती। दे सकती है भाई, समनपुर में हो सकता है भाई ऐसा कुछ सिस्टम बना हो, हमें तो नहीं मालूम कि कहीं सिस्टम बना है, कहीं सिस्टम देखा आपने? तो मैं ये अर्ज कर रहा कि अल्लाह को पहचानो जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। वो क्या नेमत है जो तुम्हें नहीं दी है, लेकिन बदले में हमें ये बताओ कि उसने तुमसे जो कुछ कहा है उसके में करते कितना हो। इस खूबसूरत कायनात के मालिक तुम हो, इस खूबसूरत कायनात के नफा उठाने वाले तुम हो। भाई फल तुम खाओ, केले छिलके तो तुम नहीं खाते हो कि खा लेते हो? आम के छिलके गुठली खा लेते हो? नहीं खाते हो ना। अल्लाह की कुदरत देखो, जो तुम्हारी खिदमत पर लगे हैं अल्लाह ने उनके मुकद्दर में छिलके लिखे, गुठलियां लिखी हैं, और जिनसे तुम फायदा उठा रहे हो तमाम मुकद्दर भी तुम्हारे लिए लिखा है। इसलिए मेरे भाई, 2 तरह की मखलूक में तिबारा कह के आपसे जा रहा कि 2 तरह की मखलूक है दुनिया में। एक वो है जिनको अल्लाह ने खुद पैदा किया, हम और आप अल्लाह के पैदा किए हुए। ना तो कोई अपनी मर्जी से समनपुर में पैदा हुआ, ना कोई अपनी मर्जी से लखनऊ में पैदा हुआ, ना कोई अपनी मर्जी से अमेरिका और कनाडा में पैदा हुआ। जिसको उन्होंने जहां चाहा वहां वो पैदा हुआ। इसमें कोई फर्क है?
अपनी मर्जी से आए हैं सब, कोई अपनी मर्जी से आया है? सब अल्लाह की मर्जी से आए हैं, सब ईश्वर की मर्जी से आए हैं, सब रब की मर्जी से आए हैं, सब खालिक की मर्जी से आए हैं, सब भगवान की मर्जी से आए हैं। और कोई जाएगा भी नहीं उनकी मर्जी के बगैर, चला जाएगा। अगर कोई हमारी मर्जी से चला जाता तो दिन भर में तो हाथ उठा के कितनों को हम भेज चुके होते और कितने हमें भेज चुके होते। अगर हमारे बस का होता, तुम्हारे बस का होता, तो कितने जा चुके थे समनपुर से भी, और कितने जा चुके थे जहां से भी हाथ उठाता। किसी ने किसी को घूर के देखा, हाथ उठाया, इनको उठाए लो, पता चला वो तो चले गए दुनिया से। गए थे गोश्त लेने, वो तो दुनिया ही से चले गए। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये खूबसूरत कायनात आपके लिए और हमारे लिए बनाई। इस कायनात की कदर करो, इस कायनात में अल्लाह की दी नेमतों की कदर करो। अब तुम पूछोगे नेमतें क्या हैं? वो कौन सी चीज है जो अल्लाह की नेमत नहीं? रात भी अल्लाह की नेमत, सुबह भी अल्लाह की नेमत है, दिन के उजाले भी अल्लाह की नेमत, रात के अंधेरे भी अल्लाह की नेमत है। हमारे दुनिया की हर चीज अल्लाह की नेमत। वो सब छोड़ो, हम एक बात कहें जो कुरान ने कही। कुरान कहता है वफी अनफुसिकुम, अपने अंदर गौर करके देखो, अल्लाह की नेमतें तुम्हारे अंदर जगह जगह है। चलता हुआ जिस्म का खून अल्लाह की नेमत नहीं है? जो जिस्म में खून बह रहा है किसकी नेमत? अल्लाह की नेमत। अगर डॉक्टर के बस का हो तो खून बहा के दिखाए जिस्म में। खून ज्यादा हो जाए तो भी मुश्किल है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खून कम हो जाए तो भी मुश्किल है। अल्लाह की कुदरत देखो, हर लम्हे तुम्हारी जिंदगी गुजारने के रास्ते बना रखे हैं। इसलिए तय करो और कोशिश करो कि तुम इस कायनात में एक ऐसे इंसान बन के रहोगे जिससे लोगों को फायदा। सुनो कुरान का उसूल सुनो, अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो चीजें फायदेमंद होती हैं वो दुनिया में रहती, जो चीजें फायदा न पहुंचाए उन्हें कोई दुनिया में पसंद नहीं करता। पसंद करता है कोई? अगर आपको किसी चीज से फायदा, कुर्सी से फायदा है तो कुर्सी की हिफाजत भी करोगे, कपड़ों से फायदा है तो कपड़ों की हिफाजत भी करोगे, खेत से फायदा है तो खेत की हिफाजत भी करोगे, दुकान से फायदा है तो दुकान की हिफाजत भी करोगे। इसलिए अल्लाह की दी हुई इन तमाम नेमतों की कदर करो जो हर लम्हे, हर आन, हर वक्त तुम्हारे वजूद के अंदर बसी हुई। हर लम्हे तुम उनसे फायदे उठा रहे हो, और जिनसे तुम फायदे उठा रहे हो, जो दो बातें मैंने कही उस पर भी गौर कर लो। जो दो बातें मैंने कही उस पर तुम गौर कर लो। अल्लाह ने जितनी चीजें पैदा की उन पर कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे सर से पैर तक जिस्म पैदा किया, इस पर कोई टैक्स है? कोई टैक्स? सरों पे टैक्स हो, आंखों में टैक्स हो, जबान पर टैक्स हो, पैर में टैक्स है कहीं टैक्स? और जितनी चीजें इंसानों ने पैदा की सब पर टैक्स, सब पर टैक्स। नहीं वसूल नहीं, अब इंसान वसूलना नहीं वसूल रहा। तो अंदाजा लगाओ, इंसान ने थोड़ी चीजें बनाई उस पर इतनी वसूली चल रही, और अल्लाह ने बेशुमार चीजें बनाई उस पर कोई वसूली नहीं। शाम को कोई फरिश्ता आपके घर नहीं आता कि पूरा दिन हम ही तुम्हारी सांसें अंदर डालते निकालते रहे, पैसा लाओ। आया कोई? पहुंचा कोई आपके घर? कोई घर आपके पहुंचा कि भैया पैसे हमारे दे दो? काहे कह रहे सुबह से शाम तक हम ही तो सांसें डाल रहे थे। और डॉक्टर क्या कहता है? पूरे दिन ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर लग गए हैं, 20,000 रुपया जमा कर दो। अंदाजा लगाओ, यही इंसान और गैर इंसान, यही अल्लाह और इंसान में फर्क है। अल्लाह जो इंसान को देते हैं उस पर कोई वसूली नहीं है, इंसान जो इंसान को देता है उस पर वसूली करता है, नहीं करता है। तो इसलिए अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बनो, अपने मालिक के शुक्रगुजार बंदे बनो, अल्लाह का इनाम मानो, अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह का करम मानो। इसलिए उन्होंने जैसे जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, जिस तरह उन्होंने तुमको समझाया है, जिस तरह उन्होंने तुमसे कहा है, उस तरह जिंदगी गुजारो। उन्होंने तुमसे जो बातें कही हैं वो कुरान में है, वो शरीयत में है, वो अहादीस में है, वो सीरत में है, वो सुन्नत में है। एक इंसान के जिंदगी गुजारने की गाइडलाइन है। आप मोबाइल खरीदते हैं, आप ट्रैक्टर खरीदते हैं ना, ट्राली खरीदते हैं,
खेत जोतने के आलात खरीदते हैं। मुझे आप एक बात बताएंगे, जिस आले से बुआई होती है खेतों में, उसी आले से फसल काट ली जाती है? काट ली जाती है आपके यहाँ? नहीं काटी जाती ना। सिस्टम हर चीज के अलग अलग हैं। अगर आप ये बात समझने को तैयार हैं तो आप एक अक्लमंद आदमी हैं, और अगर आप ये बात समझने को तैयार नहीं हैं, आप ये समझते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, और आप ये समझते हैं कि दुनिया आपकी वजह से चलती रहेगी, तो इससे पहले बड़े बड़े बादशाह आए, वो भी कहा करते थे कि दुनिया तो हम ही चला रहे हैं, चले गए सब दुनिया से। दुनिया चलाने वाला कल भी था, आज भी है, और तब तक जब तक वो रहेगा वो दुनिया चला लेगा। उसे दुनिया चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आप समनपुर के सारे पेड़ काट डालिए, तब भी हवाओं को पैदा करने वाला वही है। समंदर के किनारे चले जाइए, लहरें चलती हैं, हवाएं चलती हैं। पेड़ देखे आपने कभी वहां? देखे आपने कभी पेड़? हवाओं का पैदा करना अल्लाह के लिए पेड़ों की जरूरत नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे पैदा करे। आपने समनपुर के जलसे में जनरेटर लगाया, तेल डाला तो ये रोशनी हुई। आप सारा इंतजाम कर दीजिए, तेल ना डालिए, ये चिराग जलेंगे? जलेंगे? अल्लाह की कुदरत देखो, सुबह सूरज निकलता है, रोशनी बिखेरता है, किसी से किसी पैसे का कोई मुतालबा नहीं होता। इसलिए जो बात मैंने पहली अर्ज की कि अपने रब को पहचानो, अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बनो, इस दुनिया के एक जिम्मेदार इंसान बनो। तमाम खराबियां, तमाम बुराइयां एक दूसरे पे मर देना, तमाम चीजें एक दूसरे पे डाल देना, अच्छा हो। अच्छा, एक काम तो बड़ी अजीब बात है एक चीज में, आमतौर से हमने इंसानों को नहीं, आप 10 मिनट में और बोलूंगा बस, इसलिए कि हमारे शुआरा हजरात तशरीफ फरमा है और मौसम का कुछ पता नहीं। मुझे तो 1.5 घंटा कहा गया, लेकिन 1 घंटा बहुत है, मैं 1 घंटे से भी कम बोलूंगा इंशाअल्लाह। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि ये कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत की खूबसूरत कायनात है, और इसके बसने वाले इंतहाई खूबसूरत लोग हैं। मुझे आप एक बात बताइए, आपकी ताकत, आपका रोब, आपसे बड़ी बड़ी ताकतों में किसने डाला? सच बताइए, अगर 2-4 शेर यहाँ आ जाए समनपुर में कोई आदमी दिखेगा? दिखेगा? हो सकता है भाई समनपुर वाले ज्यादा बहादुर हो तो दिखते हो। सच्चाई ये है कि इंसानों के ताकत का रौब भी अल्लाह ने सारी मखलूक में पैदा कर रखा है, वरना 1 कुंटल 2 कुंटल के भैंस और बैल 40 किलो के आदमी के आगे जिधर चाहे चले जाए, ये किसने किया? कुरान की एक आयत पढ़ के सुनाई देता हूं, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ने तुम पर जो बहुत से एहसानात किए, उसमें एक एहसान ये भी किया कि सारी चीजों को तुम्हारी नौकरी पे लगा दिया। सब तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं। कौन ऐसी चीज है जो तुम्हारी नौकरी नहीं कर रही है? मुझे बताओ, अगर ये हवा चल रही है तो क्या पेड़ों के लिए चल रही है? ये हवा चल रही है क्या बैलों, हाथी और घोड़ों के लिए चल रही है? किसके लिए चल रही है? इंसानों के लिए चल रही है। ये सारी चीजें हैं, मैंने कुरान के आयत पढ़कर सुनाई थी। अल्लाह की कुदरत पे गौर करो और याद रखो, अच्छे और बुरे कोई काम तुम करोगे, मिसाल तो गांवों में भी दी जाती है, मिसाल वो नहीं दूंगा मैं, इसलिए कि मिंबर अच्छा और पसंदीदा मिंबर है, इसलिए इस पर वो मिसाल नहीं दूंगा। लेकिन आप एक मिसाल है जिसको आप समझ सकते हो, जो दुनिया में करोगे वही तुम पाओगे। तुम अगर अपने खेत में गेहूं बोओगे तो चना नहीं काटोगे, और अगर अपने खेत खाली छोड़ दोगे तो झाड़ झंकार के सिवा कुछ नहीं उगेगा। अब इस पर एक मिसाल देके अर्ज किए देता हूं। आप अपने खेत पे इसलिए मेहनत करते हो ताकि आपको अच्छी फसल मिले, इसलिए तो मेहनत करते हो, इसीलिए तो करते हो। आप अपने खेत खाली छोड़ दो, उसमें उगेगा कि नहीं उगेगा? झाड़ उगेंगी, झंकार उगेंगी, तुम्हारे किसी काम के हैं? है किसी काम के? नहीं है। इसी तरह हमारी तुम्हारी जिंदगी है। अगर हमने और तुमने अपनी जिंदगी को खेत की तरह तकलीफों में नहीं डाला, भाई खेत की छाती पे हल चलता है कि नहीं चलता? नहीं चलता है। अरे आरे चलते कि नहीं चलते? लोहे के बड़े बड़े गोले चलते कि नहीं चलते? छाती फाड़ दी जाती है खेतियों की।
उसके अंदर पानी भर दिया जाता है, उसके अंदर एक साफ सुथरा बीज डिब्बे में बंद खूबसूरत बीज, जो आप कीमती बीज लेके लाते हैं, शानदार घर में रखते हैं, ला के खेत में ऐसे ही पानी की कीचड़ में डालते कि नहीं डालते? अगर वो बीज आपसे कहे कि नहीं भैया हम कीचड़ में तो नहीं रहेंगे, हम खेत में तो नहीं पड़ेंगे, हम यहाँ तो नहीं रहेंगे, सच बताओ उस दाने से 100 दाने निकल पाएंगे? निकल पाएंगे? निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। इसी तरह हमारी तुम्हारी जिंदगी है। अगर हमारे तुम्हारे बाप ने हमारी तुम्हारी जिंदगी बनाने संवारने की तरफ तवज्जो न की, जैसा कि आज के दौर में नहीं हो रहा। 5 से 10 साल के बच्चों को न सलाम मालूम, न आदाब मालूम, न तरीका मालूम, न दुआ मालूम, न तहजीब मालूम, न छोटा मालूम, न बड़ा मालूम, न कपड़े मालूम। समनपुर की तो मैं इसलिए तारीफ करूंगा कि हमारी बहनें पर्दे में, हमारी बहनें सलीके से हैं। बुरा नहीं मानना, जितने सलीके से ये बहनें बैठी हैं, तुम अपनी मजलिस देख लो, इसमें कितना सलीका। तुमसे ज्यादा बाशऊर तो हमको ये बहनें लगी, तुमसे ज्यादा समझदार तो हमको बहनें लगी, तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली तो बहनें लगी, जो दिन भर के काम के बाद थकन का बहाना नहीं किया, लापरवाही का बहाना नहीं किया। अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह का कलाम सुनने, रसूल का कलाम सुनने, उलमा कुर्रा शुअरा को देखने, इतनी दूर सारा काम करने के बाद पहुंच गई। तारीफ करनी चाहिए इनकी। मैं बात अर्ज कर रहा था कि मुसलमानों की बेशुमार खराबियों में जो खराबियां हैं, कौन सी खराबी गिनाई जाए? 5 साल का बच्चा है, कलमे सुनो मुश्किल से सुनाएगा, दुआएं सुनो मुश्किल से सुनाएगा, आयतल कुर्सी सुनो मुश्किल से सुनाएगा, अल्लाह के 99 नाम सुनो मुश्किल से सुनाएगा, रसूल के 99 नाम सुनो मुश्किल से सुनाएगा, कुरान की तिलावत सुनो मुश्किल से सुनाएगा। और अगर उससे गाने सुनो तो चाहे जितने सुन लो, गालियां सुनो तो चाहे जितनी सुन लो, बदतमीजियां सुनो तो चाहे जितनी सुन लो। 5 साल का बच्चा है, कलमा पढ़ना नहीं आता, वजू करना नहीं आता, कंचे खेलना आता है, गुल्ली डंडा खेलना आता है। 60 साल का बुढ़ा है, कुरान पर उंगली फेरना नहीं आता, मोबाइल पे उंगली फेरना आता है। क्यों? मैं आपको एक बात बहुत साफ लफ्जों में अर्ज कर दूं, जिस चीज की मोहब्बत दिल में उतर जाती है, इंसान के जिस्म से जाहिर होकर रहती। आपके घर की मोहब्बत आपके दिल में है, हम अभी आपके घर की कोई बुराई करें, आपको तकलीफ होगी, ताकत होगी तो भिड़ जाओगे, नहीं भिड़ोगे। जिस चीज की मोहब्बत दिल में होती है। हम आपसे एक बात कहें, अभी हम आपके सामने कुरान पाक की तिलावत करा दे, जलसा है, समनपुर में बैठे हैं, सुन लेंगे थोड़ी देर तक, सुन लेंगे थोड़ी देर तक, लेकिन बार बार पकड़ के कुरान सुनाए तो मुश्किल से सुनेंगे। लेकिन अगर बार बार पकड़ के गाने सुनाए तो फिर साथ ही रहेंगे, फिर पकड़ना भी नहीं पड़ेगा। और अभी कुरान सुनाई जाए तो न वजू है, ना अदब है, ना सलीका है, ना तहजीब है। कुरान पढ़ी जा रही है, सर खुले हैं तो खुले हैं, टांगे फैली हैं तो फैली हैं, हाथ चढ़े हैं तो चढ़े हैं। अरे आप तसव्वुर तो करो किसका कलाम पढ़ा जा रहा है। जिसका कलाम जब पहली मर्तबा दुनिया में उतरा तो रसूलुल्लाह के दिल पे उतरा, रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर से पसीना निकल आया। अल्लाह ने तो तुम पे और हम पे करम किया कि पूरी कुरान पढ़ गए, पसीने का तसव्वुर नहीं है। निकलता है पसीना, कहे तो पढ़ते तो नहीं निकलता, लेकिन जब इमाम साहब लंबी नमाज पढ़ा देते तो मस्जिद में निकल आता, वही चीज खल जाती। अच्छा, कहीं कोई नचनिया नाच रहा हो और तय हो जाए प्रोग्राम 1 घंटे का है और नचनिया 2 घंटे नाच दे, तो आप चले आते हो कि 1 घंटा कहा था, बहुत है, हम जा रहे, चले आते हो। आप भले लोग हो, आप तो जाते ही नहीं हो, चले आने की कहां से बात पैदा हुई? जब गए ही नहीं तो चले क्या आए? मैं एक बात कह रहा, लेकिन अभी कहीं नमाज पढ़ी जाए और कहा जाए 1 घंटे की नमाज है, अभी जलसा किया जाए, बोला जाए 10 बजे तक जलसा है और चल जाए 10:30 बजे, तो जवाब दे मैनेजर साहब ये आधा घंटा कैसे बढ़ा दिए, जवाब दे सदर साहब आधा घंटा कैसे बढ़ा दिए। वजह मालूम क्या है? वजह बताए दे रहा हूं। जिस चीज की मोहब्बत दिल में होती है जिस्म से दिखती है।
अभी आपके सामने कुरान पढ़ा जाए तो जैसे है बस वैसे ही चुप के बैठे रहेंगे, जैसे है। अरे लाइट आती जाती रहती है, हम रोज आते जाते नहीं हैं, हमको देख लो, लाइट फिर दिखेगी इंशाअल्लाह। पैसे लगाए हैं लाइट पे, आपने काट लीजिएगा, आधे न दीजिएगा, लेकिन हमारी सुन लीजिए। अभी कुरान पढ़ी जाए, सुनो कुरान पाक के 7वें पारे की पहली आयत, वैदा समिउ मा उनजिला इलर रसूल तरा अयुनहुम, कि जब रसूलुल्लाह ने कुरान जिन्नातों के सामने पढ़ा तो जिन्नातों के आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ तो हम मुसलमान हो के भी हमारे जिस्म पे कुरान का असर नहीं होता। बुरा ना मानिए, एक बात आपसे कहें, आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में रहने वाले हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, जैन भाई ये हमारा साथ नहीं देते। दिल पे हाथ रख के बताओ, आप उनका किस चीज में साथ देते हो? आप उनका किस चीज में साथ देते हो? अल्लाह ने जो चीजें आपको नेमत के तौर पर दे रखी हैं, जो रास्ते आपको सुझा रखे हैं, जो चीजें आपको बता रखी हैं, मैं आपसे कह तो रहा कि अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ रहे हैं, जिन्नातों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। यहाँ मुसलमान के सामने पूरी रमजान में कुरान तरावी में पढ़ दी गई, आंसू तो छोड़ दो, घड़ी देख रहे थे कि आज 1.5 मिनट ज्यादा लग गया। 1.5 मिनट का भी ख्याल, वो 1.5 मिनट खुदा पे तर जानी है, 1.5 मिनट में कौन सा तीर चला देते, दुनिया पलट देते। 1.5 मिनट देर लग गई इनको, ये तो कुछ और कर दिवैया थे और काम किया है कुछ नहीं। कहते इमाम साहब नमाज जल्दी पढ़ा दो, काहे? उन्हें बाहर चौपाल पे बैठ के बीड़ी पीनी, उन्हें बाहर चौपाल पे बैठ के गीबत करनी, उन्हें बाहर चौपाल में बैठ के बुराइयां करनी है, उन्हें बाहर चौपाल में बैठ के एक दूसरे पे कीचड़ उछालना है। ये बताओ, मैं तुमसे एक बात कहूं, तुमसे एक बात पूछूं, जब तुम थक जाते हो तो कहां जाते हो? अपने घर जाते हो या पड़ोसी के घर जाते हो? सुकून कहां मिलता है? अपने घर पे। अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत थी तो तुमको सुकून कहां मिलना चाहिए था? अल्लाह के घर में। लेकिन बात तो वही है, अल्लाह के घर में अल्लाह से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। हम मुसलमानों के फुफ्फू से रिश्ते अच्छे हैं, अनबन हो जाए तो फुफ्फू को मनाने पहुंच गए मिठाई लेके, फुफ्फू बुरा ना मानो, अब हो जाता है। मामा रूठ गए तो मामा को मना लिया, खालू रूठ गए तो खालू को मना लिया। अल्लाह रूठ गया, रसूल रूठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह को नाराज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह बोलते कुरान की तिलावत करो, अल्लाह बोलते जिक्र करो, अल्लाह बोलते नमाज पढ़ो, अल्लाह बोलते वालिदैन की खिदमत करो, अल्लाह बोलते पड़ोसियों से अच्छा सलूक करो, अल्लाह बोलते बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अल्लाह बोलते औरतों के हुकूक अदा करो। इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वजह यह है कि वो चीजें जो सुननी थी हमने सुनी ही नहीं, जो चीजें जाननी थी हमने जानी ही नहीं। हमने जिंदगी गुजारने का तरीका ना खुद सीखा, ना औलादों को सिखाया। दिल पे हाथ रख के बताओ, हम एक सवाल आपसे पूछे, आपके बच्चे की उम्र 3 से 4 से 5 साल से 8 साल 10 साल, आपकी उम्र 50 साल, दिल पे हाथ रख के बताओ कि कितनी मर्तबा अपने बच्चे को दस्तरखान की सुन्नत बताई, कितनी मर्तबा तुमने अपने बच्चे के सामने बैठकर निवाला 3 उंगली से तोड़कर बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ा। वजह यह है कि अगर वाकई अल्लाह से मोहब्बत होती, वाकई रसूल से मोहब्बत होती तो तुम भी करते, तुम्हारी औलादें भी करती। सच्चाई ये है कि तुमने ना अल्लाह के कोई दर्जा दिया, ना रसूल के कोई दर्जा दिया, तुम खुद अल्लाह और रसूल बन के दुनिया में बैठ गए। तुम्हारे पास पैगाम था, जिंदगी गुजारने का निजाम था, सलीका था, तहजीब थी, सब मिटा के रख दी मुसलमानों ने। कोई एक गांव बताओ, कोई एक घराना बताओ जो कहा जा सके इस्लाम इनके यहाँ मौजूद। किसी का नाम इस्लाम रख देने से इस्लाम नहीं आ जाता। इस्लाम कहाँ है? पूरे सर से पैर तक कहाँ है? सर का इस्लाम है, आंखों का इस्लाम है, कानों का इस्लाम है, जबान का इस्लाम, मुंह का इस्लाम है, हाथ का इस्लाम है, पेट का इस्लाम है। किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही कि एक अल्लाह ने एक इंसान की, अच्छा कहीं जाना, अल्लाह ने एक इंसान को
एक लुकमा चबाने और खाने के लिए नाक में सूंघने की ताकत दी कि सड़ा और खराब तो नहीं, कानों में सुनने की ताकत दी कि कोई बता दे कि ये अच्छा है कि नहीं, हाथों को उठाने की ताकत दी कि उठा के मुंह में रख सको, मुंह जबान में ताकत दी कि जायका चख सके, दांतों में ताकत दी कि चबा सके, लेकिन बेचारे को हलाल हराम नहीं मालूम है। बड़े ताज्जुब की बात, सारी नेमतें तो अल्लाह ने तुम्हें दे दी, न तुम हराम जाने न हलाल जाने। 5 साल के मुसलमानों के बच्चे, 10 साल के मुसलमानों के बच्चे, 15-20 साल के मुसलमानों के बच्चे, माफ करिएगा पूरे बच्चों की उम्रें गुजर गई, बच्चे जवानी को पहुंच गए, बेचारों के कुरान नाजरा मुकम्मल नहीं हुआ। कौन मुजरिम है इसका, कौन जिम्मेदार है इसका? किताब इसलिए नहीं मिली थी कुरान कि उसके टुकड़े बना बना के बांध लो, कुरान इसलिए नहीं मिली थी कि घोल के पी लो, कुरान इसलिए मिली थी कि उसमें जो लिखा है उसे पढ़ लो। एक बात आपसे कहें, दिल पे हाथ रख के बताएंगे आप? इतने बड़ी मजलिस में हमारी बहनें भी हैं, आप भी हैं, बहनें भी बताएं, आप भी बताइए कि अपनी जिंदगी में कभी ये शौक पैदा हुआ कि कुरान में क्या लिखा है इसका तर्जुमा सुना जाए? शौक पैदा हुआ कभी? अगर नहीं पैदा हुआ तो मतलब साफ है कि इस किताब से कोई मोहब्बत नहीं। अगर मोहब्बत होती तो इसे पढ़ा जरूर होता। बस मेरे भाई, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी जिंदगी से मजाक न करो, अपनी जिंदगी से खुराफातों को दूर रखो, जानबूझ के खुदकुशी ना करो। अभी हम आपसे कहें कि खुदकुशी ना करो तो आपको खुदकुशी कौन कर रहा? दिन भर मुंह में भरे हुए हो और पुड़िया पे और डिब्बी पे लिखा है कि खाना जहर है, फिर भी चबाए चले जा रहे हो, दिन भर उड़ाए चले जा रहे हो, मुंह इतना बड़ा भरे पड़े हो, साफ लिखा है कि यहाँ से चिरेगा, यहाँ से चिरेगा, यहाँ से चिरेगा, और कितनों के चिरे पड़े हैं और कितने चिरे यहाँ पड़े हैं और कितने चिरवाने के लिए वहां पड़े हैं, फिर भी खा रहे हैं। खुदकुशी नहीं तो ये क्या? अपने जिस्म को खत्म करना नहीं तो क्या? भाई इंसान हो आप, दुनिया की सबसे अच्छी मखलूक हो आप कैसे खा लो, कैसे पी लो, नहीं हो सकता। बस मेरे भाई, शराब मुसलमानों की आदत हो गई, शराब, नशा। अब बहुत सी बातें तो अब मैं कहने की हिम्मत नहीं करता, वक्त भी नहीं है और मुझे अर्ज भी नहीं करनी। बस मेरे भाई, जो बातें मैंने कही है, मैंने जो बातें कही है उसके खुलासे 2 बातों में जिक्र करके बात खत्म कर दूं। मैंने पहली बात ये कही है कि ये सारा निजाम बेवजह बेमकसद पैदा नहीं हुआ। आपने समनपुर में आज की इस रात में उलमा और हुफ्फाज को इसलिए नहीं बुलाया कि वो आए बैठे खाए पिए चले जाए, इसके लिए नहीं बुलाया। आपने लाइटें लगाई, कुर्सी बिछाई, स्टेज सजाए, सिर्फ इसलिए ताकि आपको कुछ सुनने का मौका मिले, कुछ आपको अल्लाह की बातें मालूम हो, रसूल की बातें मालूम हो, इसीलिए तो सजाया आपने, बेमकसद तो नहीं सजाया। अभी आप ये सब सजा देते, कुर्सियां डाल देते, मेज बिछा देते, आप आके बैठ जाते, हम में से 2-4 आते, नाश्ता खाना करते, गाड़ी पकड़ के चले जाते, आपको अच्छा लगता? अच्छा लगता आपको? अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा, जैसे चाहे आए, जिए जिए मर गए, बेमकसद चले गए, नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कोई बच्चा पैदा हो तो अकीका करो, बच्चा पैदा हो अच्छा सा नाम रखो, बच्चा पैदा हो उसकी तालीम का ख्याल करो, बच्चा पैदा हो उसकी तरबियत का ख्याल करो, बच्चा बढ़ जाए उसके हुनर फन का ख्याल करो, बच्चा बड़ा हो जाए निकाह का ख्याल करो। कहा कि नहीं कहा? निजाम दिया कि नहीं दिया? बेमकसद जिंदगी, बेवजह जिंदगी। मुसलमान कहीं यहाँ बैठे हैं, नाजिम जलसा साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा, मैं नाजिम साहब का इंतजार भी कर रहा था। अल्लाह नाजिम साहब को अच्छा रखे। बस मेरे भाई, अगर मेरी बात आपको दुख और तकलीफ लगी हो तो माजरत है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग अपने मकसद से भटक चुके, हम अपना रास्ता भूल चुके। जिसने सब कुछ दिया है वही याद नहीं रहा, जिसका दिया सब कुछ है, क्या है जो नहीं दिया? 1 करोड़ों रुपए का बदन है ये, दिल गुर्दे बेशुमार बेशकीमती हैं, आंखों की बेशुमार कीमत है, नहीं है, हाथों में बहते हुए खून की बेशुमार कीमत है। बस मेरे भाई, अपने आप को समझो, अपने आप को समझो,
अपने निजाम को समझो, अपने अल्लाह को समझो, अपने रसूल को समझो, अपनी शरीयत को समझो, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को समझो, अपनी जिंदगियों को बदलने की फिक्र करो, अपनी औलादों की तालीम और तरबियत का ख्याल करो। कल क़यामत में तुम्हारी औलाद का सवाल तो तुमसे होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर तुम्हारी औलादे कुरान पढ़ती है तो अल्लाह अजर देंगे, और अगर तुम्हारी औलादे गाना गाती हैं, गाली बकती हैं, तो सवाल तो तुम्ही से होगा ना। बस मेरे भाई अल्लाह से दुआ करो। हमारी बहनें भी बहुत सी बैठी हैं, जो बातें मैंने कही हैं वो मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए हैं। मैं खास करके कोई बात नहीं कहता, अलग से मैं कोई बात कभी कभी कह देता हूँ, खास तौर से नहीं कहता, लेकिन बस जो बातें मैंने कही हैं मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ अता फरमाए। दुनिया में खूबसूरत इंसान बन के रहो, लोगों को फायदा पहुंचाओ, लोगों के भलाई के काम आओ, लोगों के नेकी के काम आओ, वालिदैन की खिदमत करो, यतीमों से अच्छा सुलूक करो, पड़ोसियों से अच्छा सुलूक करो, रिश्ते निभाओ, रिश्ते बनाओ, रिश्ते चलाओ, अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल करो, कुरान की तिलावत का ख्याल करो, नमाजों का एहतमाम करो, और पड़ोसियों से अच्छा सुलूक करो। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।